तो जय महाकाल सभी दोस्तों को, प्यारे बच्चों को। और जैसा कि हम कल से प्रॉफिट एंड लॉस पे हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ सम्स जो है हमने सोल्व भी किया था और फॉर्मूले भी देखे थे। तो आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पे आगे बात होगी, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो जैसे आपको मालूम है, मैंने आपको कल ही बताया था कि लाभ जो होता है यानी प्रॉफिट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो होता है ग्रेटर देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। और हानि की बात हो यानी लॉस की बात हो तो सीपी जो होता है यहाँ पे ग्रेटर देन एचपी होता है। वहीं प्रतिशत की बात हो, हानि प्रतिशत, तो हानि इंटू 100 बटे सीपी। और लाभ प्रतिशत की बात हो तो लाभ गुने 100 बटे सीपी। उसी तरह से एचपी की बात हो, एचपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना, जो भी है, बटे में हम रखेंगे क्या 100। और वही सीपी की बात हो तो एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे आ जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना। तो ये सारी बातें हमने कल भी देखी थी और इस पे एक दो सम्स भी हमने किए थे, क्वेश्चंस भी हमने देखा था। आज जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, क्योंकि टाइप वाइज मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता जाऊंगा। देखो जो आज का तीसरा क्वेश्चन है, अब समझना। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है ना, क्योंकि ये चीजें एक बार रिमाइंड करा देना, है ना, रिवाइज करा देना जरूरी थी। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, है ना, बोल रहा कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। पांच प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी कि अब इस पे यदि 5% का लाभ प्राप्त करना हो, प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी दिया हुआ है, हानि 10% दी हुई है ना, हानि जो है 10% दिया हुआ है, यानी एसपी दिया हुआ है हमारा 72 रुपया और हानि जो दिया हुआ है, लॉस जो दिया हुआ है वो है 10%। तो यहां से सीपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो देखो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, है ना, एसपी इंटू 100, नीचे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना। तो एसपी कितना है हमारा 72 गुने 100। अब 100 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 10% की हानि हुई है ना। अभी कितना हो गया 72 इंटू 100 अपॉन 90। अब देखो काटो, 9 8 72 यानी 80 रुपीज। ये 80 रुपीज क्या हुआ, 80 रुपीज सीपी हमारा निकला, है ना। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 80 रुपया था, लेकिन जब उसे 72 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है ना। अब बोल रहा है क्या कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, अब इसको बोल रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए।
अब यहाँ से आपका तो क्रय मूल्य मिल गया 80 रुपये, है ना। अब 5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमारा क्या निकला, सीपी 80 रुपया निकल चुका है, सीपी 80 रुपया हो चुका है ना। अब देखो सीपी 80 रुपया हो चुका है तो एसपी क्या होगा, लाभ कितना है हम लोग को अर्जित करना, प्रॉफिट 5%। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100। अब देखो सीपी कितना है हमारा 80 रुपये, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमको 5% का, 105 नीचे में 100। अब देखो काटाकाटी करो, 5 से कटोगे तुम 21, है ना, 24 जा कितना हुआ, एसपी जो होना चाहिए हमारा 84 रुपीज होना चाहिए, कितना 84 रुपीज होना चाहिए, यानी 84 रुपये में हमको उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जा करके हमारा 5% का लाभ हमें मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले पे क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है ना। मैथमेटिक्स में क्या ना कि क्वेश्चन को ना समझा जाता है ना। जब तुम क्वेश्चन समझने लगोगे, सही आपने इक्वेशन फॉर्म कर दिया है ना, इसको इसे बिठा दिया फॉर्मूले पे, आप फिर इतना एक्सपर्ट हो जाओगे कि है ना, इतना करने का जरूरत नहीं है ना, परसेंटेज से ही इसे डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, है ना, सिंपल सा लेकर के। अभी तो है चूंकि एक क्लास इनके लिए है जो बिल्कुल नए भी हैं, जिनको समझ नहीं आती है, या फिर बहुत दिनों तक होता है ना कि एक लंबा गैप आ जाने के बाद। तो ये थी बात कैसे हम एसपी और सीपी को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, और सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। देखो क्वेश्चन बोल रहा, एक व्यक्ति है, एक जो है एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है ना, he bought a bicycle, मतलब एक क्या खरीदता है, बाईसाइकिल खरीदता है, साइकिल खरीदता है कितने में 1500 में, 1400 रुपये में, 1400 रुपये में एक साइकिल को खरीदता है, ठीक है, और उसे 15% की हानि पे बेच देता है, और एंड ही सेल्ड, और वह 15% की हानि पर बेच देता है। अब देखो खरीदता है, बॉट खरीदना, खरीदा है ना, ये बाईसाइकिल कितने में 1400 रुपये में, है ना, और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसका क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ पे बेचना है, बेच चुका है, क्या है खरीदता है, बॉब, तो यहाँ पे क्या सीपी दिया हुआ है ना, क्रय करना, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो सीपी कितना दिया हुआ है हमारा 1400 रुपये, है ना, हानि हुई है, लॉस हुआ है कितना 15% का, तो एसपी निकाल लोगे ना आराम से, एसपी आराम से निकाल लोगे। एसपी क्या होता है हमारा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100। अब तो देखो क्या हो गया, सीपी कितना है 1400, यहाँ पे 115 होगा, ये तो ऐसे ही कट्टा पिट्टी हो गया, अब आराम से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना।
अब मान लो आंसर आपको ना मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मान लो कि टेंशन हो, है ना। अब 14 का करना है 115 से। मान लो आपने दो, इसमें मैं जैसे करता हूँ, है ना, मैं तो ज़्यादा ट्रिक फ्रिक मैं करता नहीं, मैं अपना खुद का निकालता हूँ कैसे करना है। अब देखो 14 को 100 प्लस एक 15 प्लस या 100 प्लस 115 है, जिसको भी शॉर्ट करके अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अपना मतलब वो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आप किस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके जल्दी से गुणा को कर पाते हो। ठीक है। अब देखो मैं तो ऐसे करूंगा, मान लो 115 है, 10 प्लस 4 से करना है, कितना हो गया ये 1150। यहाँ देखो कितना हो गया 400 और 15 चौ 60। ऐसे भी देखो 5 चौ 20 के 0 2 4 2 6 4, ऐसे भी, है ना। अब इसको ऐड कर दो, 11 6 15, 0 के 0, 6 5 11 के 1, है ना, 4 1 5 1 6, 0 के 0 6 5 11 1 4 1 5। ठीक है। तो अपना जो भी तरीका अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे जो है शॉर्ट में करना है, जल्दी से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वो होता है क्या, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना, कि अब क्यू निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं। बस जितना प्रैक्टिस करोगे, ट्रिक से भी आप उतना आसानी से निकालोगे, प्रैक्टिस के ऊपर वो है, और वो हर कोई कर सकता है। और सच बोलो तो मैथ जो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैथ ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है मैथ कि आप ना क्वेश्चन खुद लिखो, है ना, और कैसे आपको मैथ में बेहतर करना है, तो आप ना क्वेश्चन को खुद लिखो, है ना। मान लो आप बोर्ड पे मत ही बनाओ, तो अपना बुक उठाओ, किसी अच्छे जो भी, चाहे वो सागिर अहमद हो या किरण का एसएससी का हो या आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, आप ना बुक उठाओ, आगे ना उसके फार्मूले को देखो, फार्मूला को लिखो, फार्मूला पूरा आपके माइंड में छपा होना चाहिए। और टफ से टफ क्वेश्चन खुद से सोचो, उसको सोल्व करने का अपना तरीका निकालो, है ना। और इसमें होता है क्या, कुछ ना कुछ जो बेसिक जो चैप्टर है वो आपके दिमाग में आने चाहिए अच्छे से, है ना। तो वो क्या होगा, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, रेशियो वगैरह। तो कुछ ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए बेसिक, कि आप ना सोचो भी तो एक सही दिशा में सोचो। और या फिर तो माइंड आपका ऐसा है हमारा ना, किसी चीज़ को करते करते खूब अभ्यस्त हो जाओगे। और इसका जो है ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या कि बहुत सारे ऐसे क्या है, हमारे इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, है ना। अभ्यास से क्या है, उन्होंने अपनी कृति को स्थापित किया है, और आज भी ऐसे लोग हैं। तो अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, आपको बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जो भी हम सुनते हैं, जो बोला जाता है, जो लिखा गया है, वो उसके साक्ष्य हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि क्रय मूल्य 80, ये बोल रहा, यदि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी जो हो 80 रुपया हो, क्रय मूल्य हिंदी में लिख दो, क्रय मूल्य 80 रुपया, और उस पर मान लो ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब कुछ ऊपरी खर्चा और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा इसमें हो जाता है, वो है 20 रुपया, है ना। क्रय मूल्य से ऊपरी व्यय यानी ऊपरी खर्चा इस पे 20 रुपया हो जाता है, और विक्रय मूल्य 120 रुपया है। और यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वो है 120 रुपया, है ना। यानी विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया है। ठीक है। अब बतलाओ आगे इसका पूरा जो क्रय क्या हो गया, जो टोटल जो खर्चा हुआ यानी क्रय करने में, सीपीएस से ऊपरी व्यय 20, टोटल यानी क्रय जो इसका हो गया, टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया 80 प्लस 20 यानी 100 रुपीज। ठीक है। एसपी क्या हो गया हमारा, एसपी हमारा क्या हो गया 120 रुपीज, है ना। एसपी हमारा क्या हो गया 120 रुपीज। ठीक है। अब खुद सोच लो इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपया, एसपी जो है 120 हुआ, है ना, यानी बेचा हमने 120 में, तो लाभ कितने का हुआ
120 माइनस 100 यानी 20 रुपये का। तो अब लाभ प्रतिशत निकालोगे कि नहीं, तो यही लाभ प्रतिशत निकालने का बोल रहा था। तो 20 इंटू 100 अपॉन CP कितना 100, 25 जा 25 जा, यानी 20% का लाभ है कि नहीं है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है अब ये फिर उसी तरह का बात है, किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% उस वस्तु का क्रय मूल्य, 651 में बेचता है किसी आइटम को और 7% की हानि हो जाती है, तो फिर उसका क्या आपको विक्रय मूल्य बतलाना है। तो ये तो हो चुकी है। अब देखो थोड़ा अलग हटके है, लेकिन हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो है देखो क्वेश्चन जो है बोल रहा हूं, ए जो है बी को एक वस्तु 10% लाभ पे, बी जो है उसे सी को 7.5% लाभ पे और सी उसे 25% हानि पे बेच देता है ना। यदि निर्माता ए के लिए उसकी कुल जो है उसकी मूल लागत 3200 रखी हो, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। ठीक है, क्या है एक बार क्वेश्चन आप ना देखो, मैं लिख देता हूं यहां पे। ए जो है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेचता है, बी उसी वस्तु को सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है और सी जो है उसे 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, अब देखो यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रखी हो, निर्माता जो है ए के लिए जो मूल लागत है 3200 रुपए रखी हो, ठीक है, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। देखो इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इतना सिर्फ जो है आपको मान लो एक्स सिंपल सा मानना है और जितना भी है उसको बस सेट कर देना है परसेंटेज का और मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। मान लिया सी ने उसके एवज में x रुपए है ना जो भी मूल्य प्राप्त किया था, अब एक वस्तु को 10% के लाभ पे, तो आप ना करो x इंटू 10% का लाभ है 100 मल्टीप्लाई उसी वस्तु को 7.5% यानी 15/2 इंटू 100 गुने 25% की हानि है यहाँ पे, है ना, तो यानी 75/100। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे क्या है इसी का जो है ना वैल्यू निकल जाएगा समझ में, है ना। यहाँ पे x जो है c का a आप सिंपल से यहाँ पे 3200 भी ले लोगे ना, तो वो x का मान जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे 3200 आप रख दो और सबको काटा पीटी कर दो।
सबको काटा पीटी कर दो। चलो 32 है, 15 और 15, 5 में 20, 5 में 15, 25, 20। ठीक है, और काटा पीटी करनी है। 16, 2 8 जा 16। अब मल्टीप्लाई कर दो, 88 इंटू 3 इंटू 15। ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो दिया हुआ है यहाँ पे मूल लागत, उसको जो है पुट करना है, मल्टीप्लाई करना, जो परसेंटेज दिया हुआ है उस ढंग से सेट करना है। शॉर्ट ट्रिक, इसको ट्रिक तो बोलेंगे नहीं, ये ऐसे ही इजीली सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन, नहीं एक से पहले एक है। अब मान लो एक व्यक्ति है, किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था। बिल्कुल उसी तरह से है ना। अब 3 है, हर को 20% और कितना है? 3,45,600। सिंपल सा, बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको। 3,45,600 अब 120/100, 120/100, 120/100। अब बस इसको निपटाओ, काटा पीटी करो। विच्छक का विषय से विपच्य 100, विच्छक का विषय से विपच्य 100, विच्छक का सॉरी यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो विच्छक का विषय से विपच्य 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 24, है ना। अब इसको काट सकते हो या मल्टीप्लाई करके, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, है ना। तो ये काटने पीटने पे आएगा, ये 2 लाख, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक पुरानी जो है टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, फिर 1680 रुपये बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत, है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक छोड़ देता हूँ, आप जो है उसे बना करके आओगे। कल जो है हम टाइप 2 टाइप 3 पे बात करेंगे, है ना। आज के लिए ये आपको एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? किसी टेप रिकॉर्डर को, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर, 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, किसी टेप रिकॉर्डर को मालूम 950 रुपये में बेचता है तो 5% की हानि होती है, 1040 रुपये में बेचने पे कितना लाभ होगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने से।
सेकंड जो है टाइप है और थर्ड टाइप पे मैं कल बात करूँगा, है ना। और इसी तरह से लिटिल बिट करके आपको क्वेश्चन आंसर मैं कराता जाऊँगा। और यदि आपने अब तक यदि इसका जो फार्मूले मैंने बताया जिस तरह से, यदि वो भी आपके दिमाग में यदि आ चुका होगा तो सिंपल सा मैथ सब समझ लो कि आप लाभ हानि का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। अब बिल्कुल इजीली आप यदि थोड़ा भी तार्किक रूप से सोचोगे तो आप कर ले जाओगे, आराम से कर लोगे। तो आगे और जो भी टाइप है कुछ एडवांस में, एडवांस क्या बोल रहे हैं, मैथ्स है तो एडवांस क्या, हाँ उसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा सोचना, दिमाग पर प्रेशर देना है हमें, और कैसे निकालते हैं इजीली उस चीज़ को देखेंगे। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।